पूर्व मंत्री ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। डुमरियागंज से पूर्व विधायक एवं प्रदेश में मंत्री रहे मलिक कमाल यूसुफ ने आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही। अपने आवास पर हुई कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी द्वारा डुमरियागंज लोकसभा सा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय का पूर्ण समर्थन है। हम सभी एकजुट होकर इनको जिताने का काम करेंगे और सिद्धार्थनगर जिले को एक अलग पहचान दिलवाएंगे। इस मौके पर पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे, मोहम्मद वासिफ, फैजान अहमद, पुरुषोत्तम पांडे व बेग पांडे, फरहान अहमद, बबलू पांडे, राहुल, साकिब आदि लोग मौजूद रहे। मैं प्रदेश का महासचिव हूँ और पार्टी को बनाने वाला उसका एक मेंबर हूँ और मुझे उम्मीद पूरी है, क्या विश्वास है कि मेरे निर्णय को शिवपाल जी स्वीकार करेंगे। इसलिए कि उनका भी यही निर्णय है कि भाजपा को हराओ और देश को बचाओ। वही काम हम करने जा रहे हैं। बाकी रहा मैं रात को उनसे बात न कर लूँगा, ये मेरे उनके बीच का मामला है, लेकिन मेरी बात को इनकार करने वाले वो नहीं है। वो उनको लाऊंगा, इनके प्रचार के लिए भी एक मीटिंग कराऊंगा। नहीं तो भाजपा को हराने के लिए आप लोग एकजुट हुए हैं या कुछ और? पहले भाजपा को हराएंगे फिर देश बचाएंगे। पर सपा क्या पूर्ण रूप से समर्थन दे रही है कांग्रेस को? मैं यहाँ दे रहा हूँ। मैं प्रदेश का महासचिव हूँ। डुमरियागंज मेरी कर्म भूमि, जन्म भूमि, यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं रहा, यहीं जिंदगी भर, तो इसलिए मैं अपना जिम्मेदारी लेता हूँ। पर सपा ने यहाँ अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? क्यों नहीं उतारा? अब नहीं हम उतरना चाहते थे। मुझे यही कहा गया कि आप चुनाव लड़िए पार्लियामेंट का। मैंने कहा भाई साहब नहीं लड़ेंगे, हम लड़ावेंगे। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि बसपा जो है वो भाजपा पार्ट 2 है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ पार्ट 2 है? पार्ट 2 होते तो हम चुपचाप बैठ करके कोई एक ऐसा मरियल उम्मीदवार उतार देते जो नाम भी हमारा हो जाता और 5 साल का काम भी हो जाता। हम कहाँ बी टीम है? हम तो डॉक्टर जैसे मजबूत आदमी के लिए खड़े हैं। के कही हुई बात है कि हम बी पार्टी हैं, कि भाजपा मुक्त देश हो और देश की उन्नति हो और जो नफरत की आग लगाई जा रही है वो आवरण बह जाए। समझे आप? ये धूप ही बेहतर है उस छांव घनेरी से। ये जिस्म जलाती है, वो रूह जलाती थी। अपने मन के मालिक हैं। देखिए, ये तो मेरे सौभाग्य का विषय है कि जो हमारे अग्रज लोग हैं, जो हमारे अग्रणी हैं, जिन्होंने इस डुमरियागंज में एक ठीक ठाक से लोकतंत्र को स्थापित किया एक लंबे समय से। हमारे आदरणीय श्री कमाल यूसुफ साहब 5 बार आप यहाँ से विधायक रहे और मंत्री भी रहे। ऐसे व्यक्ति जब समाज में इस चीज़ का आह्वान करते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ आप लोग जुड़िए और ज़िले का आप एक कल्याण करिए, तो इस तरीके से तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा, ये केवल डुमरियागंज विधानसभा में नहीं पड़ेगा। आपका एक मोटो रहा है, मैंने कई फ्लैक्स में देखा है, जय सिद्धार्थनगर, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सिद्धार्थनगर एक ऐसी भूमि है जो इसका इतिहास बहुत पुरातन। क्या आपने सुना होगा कि त्रेता युग में एक भारत भारी एक जगह आप जानते ही हैं, राजा भरत यहाँ रहता करते थे। तो एक इतना पुराना इतिहास जो त्रेता युग से लगा हुआ है, जो सिद्धार्थनगर से जुड़ा हुआ है, और उसी के साथ साथ हमारे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली यहाँ पे आप कपिलवस्तु में देखते रहे, जहाँ पे उन्होंने 29 साल अपने गुजारे। इतना बड़ा इतिहास लेके हम लोग यहाँ पे हैं। और आज जी कबीर कर्म से थोड़ा सा दूर है जी सर। उसके बाद यहाँ पे स्थिति ये हुई कि पिछले अभी 10 महीने पहले हमारा जिला अत्यंत पिछड़ित जिलों में घोषित हो गया। तो हमारे ज़िले के जो इतने महापुरुष लोग हैं उनका पूरी तरह से अपमान किया गया, और ऐसी स्थिति में हमारे सिद्धार्थनगर का जो सर है वो झुक गया। और उसी दिन हमने ठाना कि जब हमारे सिद्धार्थनगर का जो सर है उसको ऊंचा करना है, इसलिए मैंने नारा दिया, जय सिद्धार्थनगर का। देखिए, कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। कई बार ये लोग मुझसे सवाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को लगाया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लगातार कहा, बहुत प्रचारित किया और कहा कि हम विकास कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि 1947 हमारा देश जब आज़ाद हुआ, विकास की गंगा तभी से बहनी शुरू हुई, और कांग्रेस पार्टी ने जब कमान संभाली इस देश की, आप समझ सकते हैं कि जितने भी IT सेक्टर हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, या कोई अगर पहला मिसाइल हुआ, ये कांग्रेस के शासनकाल हुआ। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक दिन में नहीं होता है। आप कहोगे कि 5 साल में हमने बहुत ज़्यादा विकास कर दिया गया और पिछले 65 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल झूठ है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जैसे समय गुजरता जा रहा है,
ऐसा ऑब्जर्व हो जा रहा है कि हम लोग के बीच में खाई पाटी जा रही है, खाई बनाई जा रही है, और ऐसी खाई की स्थिति में हम लोग के बीच में दूरी होती जा रही है और आने वाला भविष्य खतरे में है। इसी विचार से मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को साथ दिया जाए, ऐसे पार्टी का साथ दिया जाए जो सबको साथ लेके चलती है, जिसका वास्तव में जो सबको साथ लेके चले वही पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। डॉक्टर साहब, आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? अभी तक आप भाजपा में थे और भाजपा की बड़ाई और विकास की बातें कर रहे थे, आज आप कांग्रेस ज्वाइन प्रत्याशी बनाए गए, इस पे क्या कहना, क्या? देखिए, मैं जब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था तो भी मेरा नारा था जय सिद्धार्थनगर, और आज भी मेरा नारा है जय सिद्धार्थनगर। जय सिद्धार्थनगर कुछ सिंपल थीम पे चलता है। आप यहाँ पे बेसिक सुविधाओं के देखते हैं। हमारे यहाँ की सड़कें जो वास्तव में ऐसे जर्जर हालत में है, शायद ही इस पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी सड़कें होंगी जो पिछले 6 साल से बन रही हैं, और लगातार मरीजों के हाथ पैर टूटते जा रहे हैं, लोग बीमार होते जा रहे हैं, ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से कितने सारे लोग मुंबई, सऊदीया ऐसी जगह पे चले जाते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता। हमारे यहाँ एक प्रॉपर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो रखी है। हमारे यहाँ किसानों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आता जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन्हीं मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे, जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको पहुँचाने का प्रयास करेंगे और उनके जीवन स्तर में सुधार करेंगे।